हेलो गुड मॉर्निंग। सॉरी, गुड मॉर्निंग की तो ऐसी आदत हो रही है कि बस गुड मॉर्निंग ही निकला है हर बार मुंह से। शाम का टाइम है ये, कम से कम 5:30 का। और 5:30 तो वही, वैसे तो 6 बजे इवनिंग होती है, पर मैं इवनिंग ही बोलूँगी। गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली। तो वही हम जा रहे हैं, देखो खेतों में, खेतों का नज़ारा देखो। हल्की हल्की धूप है, मायरा आगे बैठी है, कनिश मेरे पास बैठा है। हम जा रहे थे पानी लेने, और पानी लेने जा रहे थे हमने आपको बताया था कि हम खेत में पानी लेने जाते हैं। बहुत अच्छे ट्यूबवेल का, बिल्कुल मीठा पानी है हमारे खेत का। तो हमने आरओ का हटा दिया। तो ये देखो, बिल्कुल मस्ती करते चल रहे थे भैया। हमने सोचा था कि आज है ना बच्चों को ट्यूबवेल में नहला के लाएंगे। कि हमने ना स्पेशल कपड़े लेके चले थे, मायरा और कनिष्क के। इनका कहना था कि हमें ना ट्यूबवेल में नहाना है। मैंने कहा ठीक है भाई चलो, टाइम है हमारे पास। इसके पापा की भी छुट्टी थी आज ही, तो हम शाम को, और ट्यूबवेल जैसे खेतों की लाइट का कोई टाइमिंग होता है, ठीक है। तो हम शाम के टाइम नहाने चले गए थे। तो हम गए काकी जी के घर। तो वहाँ देखते हैं कि इनकी शीतल बुआ ने बताया कि काकी तो खेत में ही गई हुई है। तो देखते हैं खेत में कौन कौन आया हुआ है हमसे पहले। तो और इंजॉय करेंगे भाई ट्यूबवेल में। देखते हैं कौन कौन कितने कितने ठंडे पानी में नहा पाता है। न आप भी हमारे साथ बने रहो और देखना। तो भाई ये देखो हरियाली, देखो फिलहाल खेतों में कितनी है। धान बो रखे हैं भाई, आए हुए हैं। अब तो इनकी कटाई भी शुरू हो रही है। कुछ तो कट भी गए हैं, लेकिन हमारी तरफ के नहीं कटने हैं अभी इतने। हमारी तरफ के तो भी ऐसे ही हैं। और बहुत अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, लेकिन धूप भी थी ऐसे। तो बस हम पहुंचने ही वाले हैं हमारे खेत में। मेरा गला ख़राब है, आवाज़ को इग्नोर करना। बिल्कुल बैठी पड़ी है गला वगैरह। तो ये देखो हमारे और कौन कौन आया खेलते हैं। आई, ये कौन है? सपरे करवा रहे हैं चाची जी। चाची सासू हमारी सपरे करवा रही हैं, और मेरे देवर भी आए हुए हैं। ये देवर नहीं है वाइट कुर्ते पजामे वाला, ये मेरे हस्बैंड है। मेरे हस्बैंड है वो रेड टी शर्ट वाले हैं, वो खड़े सपरे करवा रहे हैं। हाँ एक्चुअली मैं भी आज सपरे देखूंगी कैसे होती है। फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि कैसे सपरे होती है। ये ना जैसे कूड़ा वगैरह हो जाता है ना, जैसे इसको ये अड़ंगा बोलते हैं। अभी चाची सास यही बोल रही थी कि अड़ंगा है ये, हम इसकी वजह से स्प्रे करवा रहे हैं। ये इसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा। अच्छे मतलब इसमें ना पता है 6,000 एक किले में 6,000 रुपये की बोतल लगी हैं, ऐसे ही बता रही थी वो। मुझे इतना पता नहीं है, बट देखो मेरे सामने ही बहुत सारी टंकी लगी थी। ये देखो इसमें डाल रहा था, और इतना तेज फुहारा था ना, मैं ऐसे कति चीरता हुआ जा रहा था खेत को। और इनको तो डर भी नहीं लगता सांप वगैरह से, ऐसे ही चलते रह रहे हैं। मैं कह रही थी काकी से, मैंने कहा काकी जी ये इसके अंदर ज़रा इसको डर नहीं लगता? फिर मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि डरना क्या है, हम रात को भी ऐसे ही करते थे। रात को देख लो कैसे आते होंगे भाई खेत में। हमारे तो बस की नहीं ना मैं आऊँ तो वही कौन कौन है जो नहीं डरता नाइट में निकलने में? देखो भाई मुझे तो लगता है डर। तो हस्बैंड जी तो वही खेती कर चुके हैं, हमने तो पहले कभी करी नहीं। देखो ऐसे कर रहे थे ये, इन्होंने ना ये जैसे घास वगैरह पे मार दिया। हम आज गए ना 2 दिन के बाद गए, तो देखते हैं कि ये ख़त्म ही हो जाएगा 2 दिन के बाद जाएंगे तो मुझे तो बहुत ज़्यादा बस स्मेल आ रही थी इसके अंदर से। मैं कनिष्क को भी कह रही थी कि मैं बेटा यहाँ दवाई के पास मत जाओ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी और चढ़गी ना तो भाई देखो कुछ भी हो सकता है। जिसको पता है वो समझदार है। दवाई से अगर ये तो छोटे छोटे नन्ही सी जान है, चढ़ तो इनको क्या दिक्कत हो जाएगी। फिर मैं इनको इस तरफ ले गई, और ये खेल रहे थे अपने चाचू के साथ ये ऐसे पत्ते उठा उठा के और उसके ऊपर फेंक रहे थे, और बहुत मस्ती करी बच्चों ने यहाँ पे। इनके चाचू बहुत ज़्यादा वो हैं, हंसी मजाक मतलब फ्रैंक है बच्चों के साथ। ऐसे ही रहते हैं मेरे हस्बैंड भी। मतलब इन्होंने यहाँ पे ना इतना घर में नहीं कर पाते बच्चे, क्योंकि बंद घर है भाई। और बंद घर में तो आपको पता है क्या, बच्चे क्या कहाँ खेल पाते हैं जितना मिट्टी में। गए थे नहाने हम ट्यूबवेल में, वहाँ जाके पता चला कि ट्यूबवेल के तो फ्यूज़ उड़े हुए हैं। और ये देखो फिर यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये देखो ये कनिष्क क्या तोड़ रहा है। ये ना ऐसी चीज़ थी कि जैसे हम इसको फेंक रहे थे ना, तो ये कपड़ों पे चिपक रही थी। और कमाल की बात ये है कि मेरी काकी भी इनसे खेल रही थी, और ये ना तोड़ तोड़ के किसी किसी के कपड़ों पे फेंक रहे थे, और ये चिपक जाती है। और इसके अंदर ना ऐसे कांटे की तरह वो होते हैं, ये चुभते भी हैं। फिर काकी जी ने भी इनको बहुत सारा इंजॉय कराया। और देखो बच्चों को झुला रही थी। ये देखो हमारा बड़ी हमारे बिल्कुल ट्यूबवेल के पास में है, और जब भी मैं जाती हूँ ना तो एक ट्राई तो ज़रूर लेके आती हूँ। और आज बच्चे ले रहे थे, काकी जी इनको झुला रही थी। बच्चे इतने खुश हो गए, इतना तो मेरे ख्याल से ये ट्यूबवेल के नीचे नहाते ना तभी भी नहीं होते, क्योंकि ट्यूबवेल में तो वही फ्यूज उड़े हुए थे, पानी चला ही नहीं। तो हम जिस काम के लिए गए थे वो तो हुआ ही नहीं।
और हम पानी की टंकी भी लेके गए थे और पानी भी नहीं आया क्योंकि लाइट ही नहीं थी, और ऊपर से वहाँ पे सप्रे चल रही थी। फिर हम वहाँ से वापस आ गए। देखो हमारे पास टंकी भी नहीं है क्योंकि पानी हम कल लेने जाएंगे। पर बच्चों ने खूब इंजॉय किया। तो कभी कभी हमें खेत की सैर भी करनी चाहिए। हम तो बाइक पे गए थे क्योंकि हमारा खेत काफ़ी दूर है। अगर किसी का पास हो तो प्लीज़ पैदल जाएं, वॉकिंग टॉकिंग करते। बाय बाय, सी यू।